हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फाइल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल लिखना सीखेंगे और ये आर्टिकल आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है और ये आपके बोर्ड पेपर में आपके इंग्लिश ग्रामर के राइटिंग सेक्शन में 10 मार्क्स का आता है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से अंत तक तो आप आर्टिकल अच्छे से लिख लेंगे। और बच्चों, जो हमारा टाइटल होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है ये वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी भारत में नारी सुरक्षा। तो आप जब कभी कोई एस्से लिखें बच्चों, तो एस्से लिखने से पहले कुछ विशेषताएं हैं आपके एस्से की, एलिमेंट्स हैं कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप ऊपर टाइटल या हेडिंग लिख दीजिए जिस पर आपको आर्टिकल लिखना है। फिर उसके नीचे आप राइटर का नाम लिख दीजिए। बाई जैसे आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे और हम लिखेंगे तो हम लिख देंगे। आप अगर राजेश हैं तो आप राजेश लिख दीजिए, अगर आप गार्गी हैं तो आप गार्गी लिख दीजिए, यानी अपना नाम लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद में ये देखिए राइटर का नाम लिखना है। दूसरा जो स्टेप आपको लेना है, तीसरा आपको लिखना है बच्चों इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में आपको उस अपने इस जो टाइटल होगा उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसका परिचय देना है उसमें, और उसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देना है जिससे जो भी रीडर हो या एग्जामिनर हो उसके ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट पड़े। और नेक्स्ट होगा कि अगर आप इस हेडिंग को उसमें लिखते हैं तो भी अच्छा है, ना लिखें तब भी अच्छा है, लेकिन इस चीज़ों को आप अपने दिमाग में अवश्य रखें। ओके, तो जब आप डिस्क्राइब करें उसको तो उसमें डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई समस्यात्मक हेडिंग है तो उस समस्या का जो कारण हो उस कारण को इंक्लूड कर दीजिए, और उसके इफ़ेक्ट यानी उसका परिणाम क्या है उसको इंक्लूड कर दीजिए। या कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लाभ और हानि दोनों हैं, तब आप उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इंक्लूड कर दीजिए। और इसके बाद उसको इंड जब करिए तो विंड अप योर आर्टिकल विद योर ओन व्यूज़। उस आर्टिकल में आप अपना व्यू दीजिए, और अगर वह पॉइंट कुछ ऐसा है आलोचना लायक है तो आप उसकी आलोचना करिए। ओके, और यह आपको उस समस्यात्मक जो टॉपिक आपका होगा उसमें कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव दे देंगे। इसके बाद आप उस टाइटल को होगा वह कंक्लूड कहते हैं, जिसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। और इसके बाद में आपका जो आर्टिकल होगा वह फिनिश हो जाएगा। आप अपने आर्टिकल को एक डिजायर के साथ, एक अपील के साथ अथवा एक चेतावनी के साथ ख़त्म करिए। यदि आप जो चाहते हैं उस चीज़ को लिख दीजिए, आपकी डिजायर हो जाएगी। या आम जनमानस से या सरकार से जो आप अपील करना चाहते हैं वह लिख दीजिए। अथवा अगर कोई समस्या है और उस समस्या मानव द्वारा जनित है, उसके परिणाम भयंकर होने हैं, तो आप उसमें वार्निंग भी दे दीजिए। ओके बच्चों, इतना आप लिखेंगे। और जो बच्चों ये लास्ट पॉइंट है उसमें आप आर्टिकल के नीचे और फिर राइटर के नीचे चाहें तो कोई कोटेशन लिख दें, या आप जहां अपना आर्टिकल फिनिश करें वहां पर इस कोटेशन को लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपके आर्टिकल का जो चार्म है वह बढ़ जाएगा। ओके, अब आइए हम लोग आज के टाइटल पर आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का टाइटल हमारा क्या है उसी पर हम एस्से अपना लिखेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, आज का जो हमारा टाइटल है वह है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, यानी भारत में नारी सुरक्षा। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने राइटर का नाम लिख दिया है बाई मैंने लिखा है रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू। इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों ये मेरे चैनल का नाम है और चैनल के नाम से लिखा है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ओके, और फिर उन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन इंक्लूड किया है बच्चों। आप देखिए, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं किसी भी समाज के प्रोग्रेस को उस समाज की औरतों के प्रोग्रेस से या उसकी उपलब्धियों से मापता हूँ। यानी अगर किसी समाज की औरतें ज़्यादा उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, शिक्षित हैं और सुरक्षित है,
तो उस समाज को उतना ही शिक्षित, सुरक्षित और एडवांस हम मानते हैं। तो एक कोटेशन है, आप इसे शुरुआत में भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट बच्चों, जैसे मैंने आपको हेडिंग बताया है उसे माइंड में रखेंगे। जिसमें पहला हेडिंग मेरा था इंट्रोडक्शन, मैंने इसमें हेडिंग नहीं लिखा है, लेकिन उसी आधार पर इसको मैंने लिखा है। तो सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ बिकम ए मेजर इशू दीज डेज, यानी भारत में नारी सुरक्षा आजकल बहुत ही बड़ा इशू बन गया है। द क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन हैव रिजन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, कहते हैं कि जो औरत है, औरत के खिलाफ जो क्राइम का दर है वह काफ़ी हद तक ऊपर उठ गया है, यानी काफ़ी स्तर तक बढ़ गया है। वुमेन थिंक ट्वाइस बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स मेनली एट नाइट, औरतें अपने घर से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 बार सोचती हैं, और ये स्पेशली या मेनली एट नाइट को होता है, यानी रात को जब वो निकलना होता है तो कई बार सोचती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सुरक्षा की भावना होती है। नेक्स्ट चीज़ आप उसमें जो इंक्लूड करेंगे बच्चों, आप उसे डिस्क्राइब करेंगे। नॉट ए डे गोज़ बाई व्हेन यू डोंट हियर द न्यूज़ ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, कहते कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें आप यानी भारत में औरतों के खिलाफ क्राइम की कोई खबर ना सुनते हों। वी आर पेन्ड व्हेन वी कम अक्रॉस सच हेडलाइंस, जो इसमें आप लिखिए कि मुझे कष्ट होता है जब अकस्मात हम न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में पाते हैं। कम अक्रॉस माने अचानक जब उसमें मुझे ऐसी हेडिंग मिलती है, और जो आप रिपोर्टिंग करती हुई, किस चीज़ का रिपोर्टिंग, केसेस ऑफ रेप, बलात्कार के केस, ऑनर किलिंग, गौरव हत्या, चाइल्ड एब्यूज़, ओके, जो बच्चे से संबंधित बुराई, डाउरी डेथ, दहेज से संबंधित मृत्यु, एसिड अटैक, ये भी सब क्राइम है औरतों के खिलाफ। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब बालिका शिशु हत्या या भ्रूण हत्या। ट्रैफिकिंग माने जिसमें चैन स्नैचिंग और अन्य चीज़ें आती हैं, ट्रैफिकिंग, लूटपाट। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह एंड मर्डर, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो किस हर दिन एक ना एक इसमें जो पेपर का हेडलाइंस बनती हैं। दस दे फील अनसेफ एंड इनसिक्योर इन रिमोट एरियाज एज वेल एज इन डोमेस्टिक लाइफ। इस प्रकार से मैं असुरक्षा और इनसिक्योर की भावना को अनुभव करती हैं, यहाँ तक रिमोट एरियाज माने दूरस्थ क्षेत्रों में भी और अपने घरेलू लाइफ में भी। यानी औरतें इंडोर यानी घर के अंदर और आउटडोर ये कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, अब उसका कारण लिख दीजिए कि इसका कारण क्या है, क्यों क्राइम उनके खिलाफ है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर ड्यू टू आवर पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम कहते हैं बच्चों जहाँ पर पितृसत्ता होती है, ठीक। पितृसत्ता का मतलब पुरुष प्रधान समाज होता है वहाँ पर। तो हमारा जो समाज है इसमें पितृसत्तात्मक सिस्टम है। द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इज़ वैल्यूड लेस दैन ए बॉय चाइल्ड। जब किसी परिवार में किसी लड़की की जन्म होता है, लड़की या बालिका का जन्म होता है, तो उसको कम वैल्यू दिया जाता है अपेक्षाकृत किसी लड़के के जन्म के। यानी यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। आवर सोशल एंड जुडिशियल सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंगली। और इसी भेदभाव के साथ हमारा समाज और हमारी न्याय व्यवस्था काम करती है, ओके। और कहते हैं कि जाति, वर्ग, धर्म और रीति रिवाज पर आधारित भेदभाव भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, ओके। एक दूसरे पर आरोप या दोषारोप या प्रत्यारोप या यूँ कह लेना दोषारोपण करना। हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। फॉर एनी सच इंसिडेंट्स, कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हम एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करते हैं, दोष प्रत्यारोपण। एंड हंस हैव नेवर रीच्ड द रूट कॉज ऑफ इट। और इस वजह से इसका जो मूल कारण है, रूट काज माने मूल कारण है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। आई थिंक मैन मस्ट बी टॉट टू रिस्पेक्ट वुमेन फ्रॉम एन अर्ली एज। मैं सोचता हूँ कि मनुष्यों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए
कि वह औरत जात का शुरुआत से ही यानी बहुत ही बचपन से ही सम्मान करना सीख लें। एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉज यानी कानून का एक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट मस्ट बी इनेक्टेड। इस तरह से कानून बनाए, इनेक्टेड माने बनाया जाना, इस तरह से कानून बनाया जाना चाहिए जो कि शुरुआत से और बड़े प्रभावी ढंग से औरत के अधिकारों की सुरक्षा करे। द लॉज शुड बी स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट माने टाइट, कसा, तना हुआ, यानी कानून बहुत सख्त होना चाहिए। एंड द परपिट्रेटर्स ऑफ सच क्राइम्स शुड बी सीवियरली पनिश्ड। और इस तरह के क्राइम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मस्ट बी सेट, यानी त्वरित न्याय प्रदान करने वाले कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। किस लिए? टू इंश्योर द पनिशमेंट, सज़ा को इंश्योर करने के लिए, सज़ा को निश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करना चाहिए। और लॉज मस्ट बी इम्पार्शियल इन प्रैक्टिस, और जब कानून को लागू किया जाए तो उसे निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। इसका मतलब होता है पुरुष और स्त्री इनमें कोई भेदभाव ना किया जाए, लॉ सभी के लिए समान हो, यानी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। आगे क्या है, क्या कानून केवल पर्याप्त है? तो देखें, लॉज ओनली आर नॉट इनफ टू टैकल इट। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए कानून केवल पर्याप्त नहीं है। वी आल्सो नीड टू क्रिएट सोशल एंड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट दीज इश्यूज एंड ऑस्ट्रासाइज दोज हु कमिट सच क्राइम्स एंड नॉट द विक्टिम्स। और क्या करना चाहिए? हमको एक सामाजिक और सार्वजनिक चेतना पैदा करना चाहिए इस विषय पर, और उन लोगों को जो इस तरह के क्राइम को कमिट करते हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऑस्ट्रासाइज माने समाज से बहिष्कृत करना या गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। एंड नॉट द विक्टिम, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको नहीं। फाइनली द मोस्ट इफेक्टिव वुड बी टू टीच सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स कंपल्सरली टू गर्ल्स एंड वुमेन इन स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिसेज एंड रेसिडेंशियल कॉलोनीज। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है फाइनली मीन्स अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा वह यह होगा कि हम औरतों को सेल्फ डिफेंस के टेक्निक की अनिवार्य रूप से शिक्षा दें, और लड़कियों को स्कूलों में, वुमेन इन स्कूल्स एंड कॉलेज, औरतों को भी स्कूल और कॉलेज में, ऑफिसों में, और रेजिडेंशियल कॉलोनीज, और जहां आवासीय कॉलोनी है वहां पर भी हम उनको आत्मसुरक्षा की शिक्षा या टेक्निक बतानी चाहिए। नेक्स्ट है, आई थिंक मॉरल एंड रिलीजियस प्रीचिंग्स आल्सो कैन डू ए लॉट इन दिस रिस्पेक्ट। आप अपना राय, अपना व्यू उन सभी को इंक्लूड करते हुए दें और इसे कंक्लूड करें कि मेरे विचार में, या मैं सोचता हूँ, नैतिक और धार्मिक उपदेश भी इस संदर्भ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, और इफ एबव ऑल मेजर्स आर टेकन, अगर ये ऊपर बताई गई सभी कदम उठाए जाएं, ओनली देन इंडिया कैन बिकम ए केयर फ्री एंड इंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन। तभी भारत औरतों के लिए एक चिंता मुक्त और इंजॉयबल प्लेस हो सकता है। इस तरह से आप लिख दें और आपका बच्चों आर्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी हेडिंग को, किसी के अच्छे स्टेटमेंट को, कोटेशन को यहाँ भी लिख सकते हैं और आप कंक्लूड कर दें। और यह चैनल पर आप नए हों तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।